आप सबको मेरा नमस्कार। मैं संजय किशनगंज बिहार से। हम लोग 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक को पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1 गणित पुस्तक को पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन सी कक्षा की? 10वीं कक्षा, 10वीं की गणित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप ये जान लीजिए, इस चैप्टर में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर VVI क्वेश्चन है। ये अक्सर इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं और वर्ष 2023 के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हमने इसके पहले नंबर 1 नंबर के 1 और 3 नंबर जो प्रश्न है, 1 और 3 नंबर के जो प्रश्न है वो भी संभावित प्रश्न है 2023 के लिए, 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद आपका 2 नंबर का जो प्रश्न है वो भी संभावित प्रश्न है, 3 नंबर नहीं 4 नंबर संभावित प्रश्न है और 5 नंबर जिसको हम अभी बताने जा रहे हैं वो भी संभावित प्रश्न है 2023 के लिए। तो हम आपको ये कहेंगे कि वीडियो को स्किप ना करें और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए ही देखें और समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है, 9m या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप में होता है। क्या क्या होता है? देखिए, आपको कहा है 9m या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8, यही आपको कहा जाता है कि इतना होता है। क्या होता है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना होता है, हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम पहले मानते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि अगर हम b का मान 9 लेकर बढ़ेंगे आगे तो हमको r जो है, जो r यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, सबसे पहले आप ये जानिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है a = bq + r, ये कहती है। तो आप ये जानिए, अगर आपका b अगर 9 रहेगा तो r उससे छोटा यानी 0 से लेकर 8 तक चले जाएगा। यानी कि आपका जो चैप्टर है, जो आपका क्वेश्चन का हल बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इसके जो छोटा रूप है उसको मानकर आगे बढ़ेंगे। जैसे 3 9 का गुणज है, 3 9 का गुणज है, 3 का 3 पढ़िएगा जब तो 9 आता है उसमें। ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 को मानकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम मानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक कौन सा हो सकता है। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यही कहा है। तो हम लोग 5 नंबर का प्रश्न बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हल। देखिएगा, अब इसको आगे बढ़ते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक सही से लिखो जी, ए है वो मतलब, और वह भाजक यानी भाग जिससे हम देते हैं, भाजक यानी बी, वह भाजक बी बराबर क्या है, 3 है। हमने मान लिया। ठीक है। भाजक यानी b क्या है, 3 है और a धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जब b 3 है तो r क्या होगा, b से छोटा होगा, क्योंकि r छोटा होता है b से, ये होता है, हम जानते हैं। तो 3 है, हमारा b क्या है, 3 है, तो r क्या होगा,
इसलिए r बराबर 0, 1, 2। अब हमको r का मान 0 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बैठाकर सिद्ध करना है, 1 इसको भी बैठाकर सिद्ध करना है, 2 इसको भी बैठाकर सिद्ध करना है, तो हमारा प्रश्न का हल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए, ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने माना है धनात्मक पूर्णांक a और भाजक यानी कि आपका b यहां 9 है, तो हमने क्या मान लिया उसको 3, जो 3 इसी का गुणज है, इसलिए हम b मान लिया 3। जब b हमारा 3 हो गया तो b हमेशा r से बड़ा होता है और r हमेशा b से छोटा होता है, इसलिए r हो जाएगा 0, 1, 2 ये हो जाएगा। अब इस प्रमेयिका पर लेकर चलते हैं, तो क्या होता है a बराबर bq प्लस r होता है। ये प्रमेयिका हमको यही कहता है, तो हम क्या करेंगे, a बराबर क्या करेंगे, b हमारा क्या है 3 और q हम रख दिए q का q और प्लस r। तो आप एक काम कीजिए, अब ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे किस प्रकार से। सबसे पहले हम ये तो फॉर्मूला लिख दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, चरणबद्ध तरीके से चलते हैं। जब r बराबर 0 तो क्या होगा, जब r बराबर 0 तब क्या होगा, तब हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, b क्या है हमारा 3 और b है हमारा 3 और q प्लस r क्या है 0। तो अब क्या हो जाएगा बराबर 3q, क्योंकि 0 जुड़ने के बाद तो उतना ही आ गया। अब a बराबर हो गया 3q। अब हमको क्वेश्चन कहता है कि दोनों तरफ घन करने पर, तो यहां तक आपका सवाल का जवाब नहीं आया, आप दोनों तरफ घन करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप समझिएगा। तो a क्यूब इधर हो गया बराबर क्या हो जाएगा इधर 3q पर q, तो क्या हो जाएगा यहां पर, अब यहां पर आ जाएगा हमारा, सबसे पहले आप देखिएगा और समझिएगा ध्यान से, 3 तिया 9 तिया 27 यानी 3 तिया 9 9 गुने 3q पर q, ऐसा हो सकता है। तो देखिए सवाल ये है, ये 9 है, हम a के तरह लिख दिए हैं, ये 9 है, 3 तिया 9 और गुना 9 तिया 27, ये हमारा आ गया इसके रूप में। अब हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं, इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, माना 3q पर q बराबर m, ये हमने माना। सबसे पहले आप ये जानिए, हमने इसको माना, तो 3q पर q हम m माने, तो इसलिए a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9, ये इसको हमने m माना तो 9m, तो ये 9m जो है 9m क्या हुआ, समीकरण 1 बन गया। अब हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए हमें क्या पूछा गया था कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन इतना होता है क्या, तो हमने उसका घन करने के बाद हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ होता है, हाँ होता है 9m, ठीक है, हमने यहां तक सिद्ध कर दिया। चलिए हमको यहां पर मिटाना पड़ेगा, आपका तो कॉपी है, आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, मिटाकर फिर से r का मान 0 के जगह पर 1 रखकर फिर से देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, r का मान 1 रखने पर, जब r बराबर 1 तब क्या होगा, तो a बराबर b क्यूब, तो b क्या है हमारा 3q प्लस 1, ये हमारा हो गया। तो इससे आगे तो कुछ होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ
करने पर, ध्यान से समझिएगा, इधर हो जाएगा आपका ए क्यूब बराबर 3 पर क्यू प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, समझिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है, ये फॉर्मूला है। तो आप इसको सजाइए फॉर्मूला पर, ए क्यूब बराबर हो जाएगा, इधर देखिए ए क्यूब तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 3 प्लस 1 पर पावर 3 प्लस 3 इंटू गुना में ले लेते हैं, बिंदु देके 3a², तो 3 का क्यूब पर स्क्वायर और b गुणे b, 1 यहां तक आ गया। अब हमको क्या इतना तक तो ले लिए, अब लेते 3ab² प्लस 3, उसके बाद a क्या है हमारा 3 क्यूब और बुंदा दे दिए तो ये गुना हो गया, गुना 1 पर स्क्वायर हो गया। यहां तक तो हमको करना था, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27, 27 क्यूब पर क्यूब प्लस 1 का 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, प्लस देखिए स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 क्यू पर स्क्वायर, क्यू पर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 तिया 9, 9 क्यू, तो 9 को थोड़ा 9 के तरह लिख देते हैं, 9 क्यू, ठीक है। ये स्क्वायर में है तो बराबर, हाँ ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब हम लोग को एक चीज देखिए, यहां समझने वाली बात है, यहां कॉमन लेने पर अगर इस एक को हम अंतिम में लिख दें तो यहां कॉमन 9 आ सकता है। तो देखिएगा ए क्यूब बराबर होगा 9, कॉमन ले लिए, 9 को कॉमन ले लिए और यहां पर क्या करते हैं 9 तिया 27, 3 क्यू पर क्यूब प्लस 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर, यहां स्क्वायर नहीं है, सॉरी यहां स्क्वायर नहीं है तो आपको स्क्वायर नहीं देना है, ओनली क्यू दे देना है, प्लस 1, यहां इस पार आ गया। अब यहां पर देखिए हमारा कॉमन ये 9 आ गया और ये बीच में रह गया, तो इस चरण को, इस पद को हम क्या करते हैं लेके, हम इसको क्या करते हैं, ये क्या कहता है मान लेते हैं, माना क्या माना 3 क्यू पर क्यूब प्लस 3 क्यू पर स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m। हमने माना, हमने क्या माना, इतना बराबर m। तो इतना बराबर जब m है तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। हमको यही सिद्ध करने के लिए कहा जाता था, 9m प्लस 1 हमको यही सिद्ध करने के लिए कहा जाता था। यह समीकरण 2 हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने 9m प्लस 1 को भी लेकर आ गया, हम इसको मान लिए इतना बराबर m, तो इतना 3q पर क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को हमने m मान लिया, तो इतना बराबर 9 के साथ गुना में m आ गया प्लस 1, हमारा दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, r का मान 2 रखने पर, जब r बराबर 2 तब a बराबर b क्या है हमारा 3 और q प्लस 2। तो अब हमको यहां पर क्या करना, दोनों तरफ घन करना है। दोनों तरफ घन करते हैं, तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो अब आप यहां पर फॉर्मूला को बैठाइए। फॉर्मूला क्या है आपको हमने बता दिया है,
ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये फार्मूला है, ठीक है। तो इस पर आपको बैठाना है, यहां से लेते हैं क्योंकि हमको जगह कम पड़ जाता है। ए क्यूब बराबर हो जाएगा a², तो a इसको मान लिया, b इसको मान लिया, तो 3 पर क्यूब आ गया प्लस b का क्यूब, तो b क्या है हमारा 2 पर क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू a², तो 3 पर स्क्वायर, ये गुना में है स्क्वायर, और इंटू b यानी 2, ठीक है। यहां तक आ गया। अब आगे बढ़ते प्लस 3a क्या है हमारा 3 और इंटू b² यानी कि 2 का स्क्वायर। यहां तक आ गए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a³ बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 × 9 = 27, 27 क्यूब पर क्यूब प्लस 2 × 4 = 8, फिर उसके बाद प्लस, अब यहां लिखिए 3 × 9, यहां स्क्वायर में 3 × 9, 9 × 27, 27 दूने 54 क्यूब पर स्क्वायर प्लस 3 × 9, 9 हो गया, और 3 2 दूना 4, तो 4 9 चौका 36, 36 क्यूब। अब हम लोग यहां क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन, देखिए इस 8 को अगर हम प्लस को यहां लिख दें साइड में, तो यहां पर सब जगह से 9 कॉमन आ सकता है। a³ बराबर हो जाएगा 9 कॉमन लेते हैं, देखिए 9 को कॉमन ले लिए, 9 × 27, 3 क्यूब पर क्यूब पावर हो गया, प्लस इस 8 को हम बाद में इधर लिख देंगे, ठीक है। 9 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, तो 6 और क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 कॉमन लिए हैं, 9 चौका 36, 4 क्यू ब्रैकेट बंद, और उसके बाद प्लस 8 हमने यहां ले लिया, ठीक है। अब यहां पर एक बात को समझिए, 9 क्या है, 9 कॉमन है आपका, ये 9 क्या है कॉमन है आपका, किससे, इतना से। तो आप एक काम कीजिए, इतना को अगर हम मान लेंगे, इतना को अगर हम m मान लेंगे, तो 9m + 8 हो जाएगा। इसलिए माना क्या 3 पर पावर क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 बराबर m, हमने इतना मान लिया। तो अगर हम इतना बराबर m मान लिए, इसको हम m मान लिए, तो क्या 9m + 8 होगा कि नहीं। इसलिए a³ बराबर क्या हो जाएगा 9m + 8। ये हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ये समीकरण 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा, हम तो बार बार मिटाकर बना रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपका कॉपी में सीरियली बनाइएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बनाते जाइएगा, ठीक है। अब हम आपको यहां तक सिद्ध कर दिए, ये तीसरा नंबर सिद्ध हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करेंगे, नीचे में हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 2 3 से यह सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना होता है। तो हम यहां पर देखिए लिखने का प्रयास करते हैं यहीं पर, ठीक है, और आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, हम यहीं लिख देते हैं अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से यह सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक, यहां नहीं होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है,
9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए इस तरह से हमने जो वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम 2023 के बोर्ड के लिए 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, इसको हमने चरणबद्ध तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाया कि आर का मान जब हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, जब आर का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, जब आर का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हमने आपको सिद्ध करके बताया, जो कि आपके एग्जाम 2023 में जो होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, इसमें आपके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है। तो आप इसको बारीकी से ध्यान पूर्वक देखते हुए आगे बढ़ते हुए अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह मैथ बहुत आसान है। इसलिए हम कहते हैं कि आप रटे नहीं समझे। मैथ को अगर आप समझेंगे तो आपको बड़ी ही आसान लगेगी मैथ, और आप इच्छा आपकी जागृत होगी मैथ्स पढ़ने में। तो इसलिए आप क्या कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले के सारे प्रश्न को हमने हल करके अपने चैनल पर डाल दिया है, आप उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।